और अहम खबर से आगाज करेंगे तो इस वक्त जमान पार्क में बड़ी अहम मुलाकात जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन और इमरान खान के दरमियान इस वक्त मुलाकात चल रही है। एतजाज एहसन ने इमरान खान की अयादत की है। उन्होंने कातिलाना हमले की मजम्मत की, जबकि PTI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज ना होने पर भी अफसोस का इजहार किया है। जमान पार्क में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात इस वक्त भी जारी है। एतजाज एहसन ने इमरान खान की अयादत की। उन्होंने कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज ना होने पर भी अफसोस का इजहार किया। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ अखलाक बाजवा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। अखलाक, दोनों अहम रहनुमाओं की मुलाकात चल रही है, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के तनाज़र में दो बड़े रहनुमाओं की बड़ी मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। आपसे कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन जो हैं वो जमान पार्क पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की खैरियत जो है वो दरियाफ़्त की है। ज़राए के मुताबिक जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी जो है गुफ्तगू की जा रही है। जबकि एतजाज एहसन की जानिब से जो है जो सानिया वज़ीराबाद हुआ है और उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है उस पर भी इज़हार अफसोस किया है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है बाकायदा तौर पर वो अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर जो जमान पार्क है वहाँ पर पहुँचे हैं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जो है लॉन्ग मार्च, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, सानिया वज़ीराबाद और जो FIR दर्ज की गई है पुलिस की मदयत में, उस हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। ज़राए का ये दावा है कि एतजाज एहसन जो है वो FIR के मामले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो कानूनी मशवरा भी देंगे। जबकि इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी, हुकूमत पंजाब की तर्जमान मसरत जमशेद चीमा समेत दीगर जो रहनुमा है वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। जबकि मुलाकात जो है इस वक्त ताहाल जो है वो जारी है। जी ठीक है, अखलाक बाज जमान पार्क के बाहर से सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जहां इस वक्त एतजाज एहसन कुछ देर पहले पहुंचे। इमरान खान से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं और इमरान खान की उन्होंने अयादत की, इस वाक़े की मजम्मत की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस हुआ कि अब तक इस वाक़े की FIR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी के मुताबिक दर्ज नहीं कराई जा सकी है। ये अहम मुलाकात इस वक्त जारी है और इस मुलाकात से मुताल्लिक कोई बड़ी और अहम खबर भी सामने आ सकती है। एतजाज एहसन इस वक्त इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पार्क में मौजूद हैं और इससे पहले भी एतजाज एहसन के इमरान खान के बयानात मीडिया की जीनत बनते रहे हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान की क़यादत से मुताल्लिक और इमरान खान की सलाहियतों से मुताल्लिक भी हमेशा उनकी तारीफ़ की है। और इस वक्त वो ख़ुद इमरान खान से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए, उनकी अयादत की और इस वाक़े की मजम्मत भी की है। कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी कि एतजाज एहसन शामिल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी थी और आज ये अहम मुलाकात चल रही है। तो लोगों को इंतज़ार है कि कब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस मुलाकात के बाद सामने आता है। और एक और अहम खबर शामिल करते हैं। PTI फंडिंग केस, लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडिंग केस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया है। FIA तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ का ये फंडिंग केस, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है FIA को कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर न किया जाए। 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर आम तातील होगी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर आम तातील होगी। हाउस की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9 नवंबर से मुताल्लिक है ये कि 9 नवंबर को वफाकी हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है। मुल्क भर में 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर छुट्टी मनाई जाएगी। और मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर पर कातिलाना हमले का हकीकी मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। IG पंजाब ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की मनमर्जी की FIR सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले इमरान खान के बताए गए नामों को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने पुलिस FIR को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। हकीकत ये FIR दर्ज न होने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया।
इमरान खान कत्ल के साजिश की शफाफ तहकीकात में रोड़े अटकाए जाने लगे। मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर पर कातिलाना हमले का हकीकी मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। आईजी पंजाब ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की मन मर्जी FIR सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। PTI ने FIR मुस्तरद करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा आईजी पंजाब की FIR में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले इमरान खान के बताए गए नामों को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद के ASI की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं, जबकि FIR में ही नवीन नामी हमलावर को ही मुल्जिम नामजद कर दिया गया। FIR में मुतासरा फरीक के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज क्यों किया गया? पंजाब पुलिस के अमल से इंसाफ की फरहमी पर संगीन सवालात खड़े हो गए। तहरीक इंसाफ ने पुलिस FIR को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। PTI ने हकीकी FIR दर्ज न होने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। इमरान खान पर कातिलाना हमले पर लोगों का गम गुस्सा कम ना हुआ। खिलाड़ियों का एहतजाज और धरने। रावलपिंडी में PTI का धरना मुसलसल जारी है। इस्लामाबाद और टैक्सिला में भी अहम मकामात को बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद पर पुलिस और इमरान खान पर कातिलाना हमला, कारकुनान कप्तान के शाना मशाना खड़े हो गए। एहतजाज और धरने जारी हैं। खिलाड़ियों का कप्तान के मिशन से पीछे न हटने का आज़म। रावलपिंडी में खिलाड़ियों का पारा हाई। शमसाबाद के मकाम पर वर्कर्स का धरना जारी है। मुसाहिरीन के शदीद नारे। बाचा बशारत ने कहा, ऐसी कोई FIR कबूल नहीं जिसमें तीनों नाम न हो। जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसकी तायीद में और FIR के इंदराज न होने पर उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है, वो उसका भरपूर तरीके से इजहार कर रहे हैं। खान साहब ने 3 लोगों हैं, उनके खिलाफ FIR का इंदराज होना है। जो मुद्दई का बुनियादी हक है कि मुद्दई जिसे नॉमिनेट करे उसका नाम FIR में देना पड़ता है, तो कानून की भी खिलाफ वर्जी की गई है और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर अमल भी नहीं किया गया। फैसलाबाद पर पुलिस और FC के दस्ते मौजूद हैं। मुसाहिरीन का बस एक ही नारा है कि कप्तान पर हमला करने वाले किरदारों के बेनकाब होने तक मुजाहिरे जारी रहेंगे। अवाम की ताकत के सामने विफाकी हुकूमत के तमाम वार हो गए बेकार। हुकूमत ने अब PTI के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। पुलिस ने परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, शेख राशिद शफीक, आमिर कयानी और उसके बाद जुल्फी बुखारी और सरवर खान समेत वासिक कुयूम के वारंट हासिल कर लिए हैं। सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई होगी। हुकूमत कप्तान के हकीकी आज़ादी मार्च से खौफ का शिकार। शहबाज सरकार ने एक के बाद एक इंतकामी कार्रवाई का मंसूबा बना लिया। हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद के रास्तों की बंदिश का बहाना बनाकर PTI रहनुमाओं के वारंट्स हासिल करना शुरू कर दिए। पुलिस ने परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर के बाद जुल्फी बुखारी, सरवर खान और वासिक कयूम के वारंट भी हासिल कर लिए। कारकुनों के एहतजाज के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया में खलबली मच गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम इजलास। रास्तों की मुमकिना बंदिश के हवाले से बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक विफाकी पुलिस, रेंजर्स और FC गश्त करेगी। रोड बंद करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुलिस जो है उसने पुलिस ने लगा बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि अवाम इनके करीब ना आ सके और इनके करीब आके इनकी मरम्मत करके इनको भगाएं ना। तो ये सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं उनको खुला रखें और ये सहूलत जो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे है ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है, ये कानूनी जिम्मेदारी है। आज फेडरल गवर्नमेंट वजारत दाखिला ने इन राइटिंग ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को, KPK और पंजाब को जो है ये याद दिलाई है और साथ उन्हें ये भी लिखा है कि आज तीसरा दिन है, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग चंद 100 शरपसंद एहतजाजियों
के एहतजाज की वजह से जो है वो ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, परेशान हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचने या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो पूरा करने से जो है वो कासर हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरा करें, वरना मैं ये बात आज उन्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर उन्होंने इस बात को सीरियसली ना जाना तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मैं अदालत उज़्मा और अदालत है आलिया, जिसमें पेशावर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी ये गुजारिश है कि कल को ये रिलीफ लेने के लिए आपके पास ये पहुंचेंगे, आप इसका नोटिस लें। ये लॉ और आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये आम आदमी को, आम शहरी को जो है वो तकलीफ पहुँचाने, जो हम कहते थे ना कि ये एक फितना है, ये इसका मुल्क दुश्मन एजेंडा है, वो आज देखें ये पूरा हो रहा है। ये कहता था कि आपको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है, ये इसने करना था। ये कह रहा था ना मुझे ललकार के कि जी राना सनाउल्ला कहता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूँ, उसे पता ही नहीं हमने करना क्या है, हमने तो वो वक्त ही नहीं आने देना। यानी अब ये इस्लामाबाद की हदूद से परे पंजाब और KPK की हदूद में बैठ के ये आवाम के लिए जो है वो एक तकलीफ़, एक परेशानी और एक मुश्किल जो है वो पैदा किए हुए। और आवाम ने, मैं ये बात और रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि आवाम ने इनके इस फितना फसाद मार्च को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। आप देख लें कि पूरे पंजाब और KPP में तमाम ज़िले मिला के हर जगह पे, जहाँ पे ये 10 हैं, जहाँ पे ये 80 हैं, यहाँ पे 150 हैं, यहाँ पे 35 हैं, सबको जमा कर दें। चंद हज़ार लोग हैं पूरे मुल्क में जो इनके इस एहतजाज के ऊपर जो है वो वज़ीर दाखिला राना सना इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमदोरफ्त के रास्ते खुले रखना सूबाई हुकूमतों की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इमरान खान पर हमला माफिया की आखिरी साजिश नहीं, ये चाहते हैं अवाम और इदारों की लड़ाई हो और ये इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की वो आलिम दीन कम और मौलाजट ज्यादा लग रहे हैं। शेख रशीद ने ट्वीट में तनकीद की। इमरान खान पर हमला माफिया की आखिरी साजिश नहीं, शेख रशीद ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। ट्वीट में कहा 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, ये चाहते हैं कि अवाम और इदारे आपस में लड़े और ये इलेक्शन की मुद्दत बढ़ा लें। मौलाना फजलुर रहमान ने जो नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की, इससे वो आलिम दीन कम और मौला चढ़ ज्यादा लग रहे थे। खुशी है फजलुर रहमान हिंदुस्तानी फिल्म स्टारों से भी आशना निकले। पहले अवाम को हुकूमत की पॉलिसियों से नफरत थी, अब लोग इनके चेहरों से भी नफरत करते हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहरे, गवर्नर हाउस पंजाब को रेंजर्स की जरूरत पड़ गई। गवर्नर हाउस में रेंजर्स तलब करने का मरासला पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया गया। 4 नवंबर को गवर्नर हाउस के गेट के सामने मुजाहरा किया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएं। मरासला गवर्नर हाउस में तैनात सेक्शन अफसर की जानिब से भिजवाया गया। मरासला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DG रेंजर्स को भी भिजवाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।